रूसी एमएलआरएस ब्रिगेड का विध्वंसक एक्शन देखने को मिला है। यूक्रेनी ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट की बरसात की गई। हमले में यूक्रेनी सैनिक और हथियार खत्म हुए। बीते 29 महीनों तक यूक्रेन को बारूद से दहलाने के बाद अब पुतिन की आंखों की किरकिरी बन रहा है जर्मनी, जो न सिर्फ यूरोप का एक शक्तिशाली मुल्क है बल्कि नाटो का अहम सदस्य भी है। और जानते हैं जर्मनी की ताकत अब उसके विनाश की वजह बनने वाली है, क्योंकि नाटो समिट में यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करने से जुड़ा एक फैसला हुआ है, जिसके तहत अमेरिकी हथियार यूरोप में तैनात होने के लिए तैयार है। और इसी कड़ी में यूएस के बॉम्बर लॉन्ग रेंज मिसाइलें जर्मनी पहुंच गई हैं। बस फिर क्या, व्लादिमीर पुतिन ने बर्लिन को नष्ट करने का ऐलान कर दिया और इसके साथ साथ यूरोपीय देशों की राजधानियों को दहलाने का प्लान भी तैयार कर लिया है। आखिर कैसे, आप देखिए। यूक्रेन दहन के बाद पुतिन के टारगेट पर यूरोप है। यूरोपीय देशों की राजधानी है। नेटो और अमेरिका के बड़े सैन्य ठिकाने हैं। बारूदी गोदाम है। यकीन मानिए, जिस तरह पुतिन ब्रिगेड ने यूक्रेन का विनाश किया, उससे भी ज्यादा तबाही यूरोप के कोने कोने में फैलने की आशंका जताई जा रही है। और इन आशंकाओं को बल कोई और नहीं बल्कि खुद रूसी मीडिया दे रहा है। दरअसल रूस के सरकारी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि यूक्रेन के बाद प्रेसिडेंट पुतिन का अगला टारगेट यूरोप है। किसी भी वक्त रूस यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है। यूरोपीय देशों की राजधानी रूसी डिफेंस का प्राइम टारगेट है। दावा है कि यूरोप पर मिसाइलों के जरिए रूस हमला करेगा। रूसी डिफेंस ने यूरोप पर हमले से जुड़ी तैयारी भी पूरी कर ली है। रूसी मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन के वॉर रूम में मौजूद पुतिन ने अपने टॉप कमांडरों के साथ हमले से जुड़ी मीटिंग तक कर ली है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन यूरोपीय देशों के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। कहां सबसे पहले अटैक करना है, किन हथियारों से करना है, ये सारा ब्लूप्रिंट पुतिन ने तैयार कर लिया है। अब सवाल यह है कि अचानक ही पुतिन का फोकस यूरोप पर क्यों शिफ्ट हुआ? आखिर क्यों पुतिन यूरोपीय देशों की कैपिटल्स को दहलाने का प्रण ले चुके हैं? तो इसकी वजह है रूस के खिलाफ नेटो का वॉर प्लान। दरअसल नेटो समिट में रूस की घेराबंदी के लिए बड़ा ऐलान किया गया और वो था यूरोपीय देशों में अमेरिकी हथियारों की तैनाती। और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जर्मनी में अमेरिकी हथियार और एटमी बॉम्बर पहुंच चुके हैं। पोलैंड और बाल्टिक देशों में भी पेंटागन ने हथियार भेजे हैं। जल्द ही यूरोप में लॉन्ग रेंज मिसाइलों की भी तैनाती होगी। पेंटागन यूरोपीय देशों को मिसाइलों की खेप सप्लाई करेगा। टॉमाहॉक और SM-6 जैसी मिसाइलें पेंटागन यूरोप भेजेगा। जर्मनी में सबसे पहले लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात की जाएंगी। बस नेटो और अमेरिका के इसी चक्रव्यूह से भड़के पुतिन ने बर्लिन समेत यूरोपीय देशों की तमाम कैपिटल्स को दहलाने का प्लान तैयार कर लिया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए।
रूसी मीडिया में इस बात का दावा हो रहा है कि यूरोपीय देशों की राजधानी पर हमला कैलिनिंग्राड से हो सकता है। ऐसे में वो कौन कौन से यूरोपीय देश है जिनकी राजधानी पुतिन सेना के टारगेट पर, यह भी आप जान लीजिए। रूसी मिसाइलों का सबसे पहला अटैक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हो सकता है, जिसकी कैलिनिंग्राड से दूरी करीब 560 किलोमीटर, क्योंकि बर्लिन में ही अमेरिकी हथियारों और लॉन्ग रेंज मिसाइलों की खेप पहुंची है। यूरोप में पुतिन ब्रिगेड का दूसरा टारगेट पोलैंड की राजधानी वॉर्सो भी होगी। ये रूसी बॉर्डर से महज 278 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में पोलैंड यूक्रेन के लिए पश्चिम से मिलने वाले हथियारों का एंट्री पॉइंट है। और इसी तरह से ब्रिटेन की राजधानी लंदन पर रूस मिसाइलों से हमला कर सकता है। लंदन से कैलिनिंग्राड की दूरी करीब 1511 किलोमीटर है और इसकी वजह यह है कि लंदन के पास मौजूद नेवल बेस में अमेरिकी ट्राइडेंट मिसाइलों की खेप मौजूद है। यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ खड़े फ्रांस पर पुतिन की मिसाइलें कहर बरपा सकती हैं। कैलिनिंग्राड से पेरिस की दूरी करीब 1439 किलोमीटर है, जो कि रूसी मिसाइलों की रेंज में है। और इसके अलावा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, जो कि कैलिनिंग्राड से करीब 531 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी रूसी मिसाइलें कहर बरपा सकती हैं। और इसके अलावा नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो, जो कि 833 किलोमीटर पर मौजूद है, वहां पर भी रूसी मिसाइलों से हमला हो सकता है, क्योंकि स्वीडन और नॉर्वे जैसे मुल्क यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट की खेप सप्लाई कर रहे हैं। दरअसल यूरोप के जिन देशों की राजधानी पर रूस मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है, असल में वो नेटो का भी हिस्सा है। और इन तमाम यूरोपीय देशों की यूक्रेन जंग में सीधी दखलंदाजी भी है। इसी बीच अमेरिकी हथियारों के यूरोप पहुंचने का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ है, पुतिन आग बबूला हो चुके हैं। और सीधे सीधे नेटो पर दबाव बनाने के लिए मिसाइल हमले का प्लान तैयार किया है। पुतिन की इस तैयारी को देख ब्रसेल्स से वॉशिंगटन तक कोहराम मच चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि क्रेमलिन की धमकी के बाद अमेरिकी जासूसी विमान रूस की गतिविधियों की जानकारी जुटाने ब्लैक सी के पास पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ रूस ने भी यूरोप के खिलाफ अपने सहयोगी देश चीन और उत्तर कोरिया को एक्टिव कर दिया है। जहां अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए साउथ चाइना सी में रूस और चीन नेवल ड्रिल कर रहे हैं, वहीं पोलैंड बॉर्डर के पास चीन और बेलारूस की सेना मिलिट्री ड्रिल कर रही है। यानी अब नेटो के खिलाफ पुतिन गुट आक्रामक तेवर अपना चुका है। अब यह देखना होगा कि पुतिन के इस ट्रेलर से नेटो भड़कता है या फिर सरेंडर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।